तो आइए बच्चों, हम लोग डिजॉर्डर ऑफ द बिल जो है उसको अभी डिस्कस करेंगे, साथ साथ नोट भी करना है और समझना भी है। डिजॉर्डर ऑफ द बिल के ऊपर क्या कहानी है, किस तरह से डिजॉर्डर ऑफ द बिल क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिल जो है ड्रॉ की गई, उसके बाद उसको तरह तरह से हैंडल किया जाता था। 4 तरीके थे हैंडल करने के। हम होल टिल मैच्योरिटी करते थे तो ये एंट्री होती थी, फिर उसके बाद डिस्काउंट कराते थे ऑप्शन 2, फिर थर्ड ऑप्शन था कि हम एनरोज भी कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन था कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इन सभी सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या होती थी, ये लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजॉर्डर ऑफ द बिल। डिजॉर्डर ऑफ द बिल क्या है, जब ड्यू डेट पे जो होल्डर ऑफ द बिल है, चाहे वो इंडोटी हो, चाहे वो ड्रॉर हिमसेल्फ हो, या वो बैंकर्स हो, ये जो होल्डर ऑफ द बिल है जब ड्यू डेट पे ड्रॉई को अप्रोच करता है टू ऑनर द पेमेंट, टू ऑनर द बिल, बिल का पेमेंट करो, इसके लिए जब अप्रोच करता है और ड्रॉई जो है वो अनेबल टू मेक द पेमेंट, अनेबल टू ऑनर द बिल, then that bill is said to be dishonour of the bill. अब डिजॉर्डर ऑफ द बिल में होगा क्या, तो अब देखिए इसमें डिजॉर्डर ऑफ द बिल में ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। जब बिल डिजॉर्न होगा अगर, तो उसमें भी आपके 4 सिचुएशन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। चारों सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिए और आगे के लिए भी। डिजॉर्डर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आएंगे। तो ड्रॉर के बुक्स में अगर हम डिजॉर्डर की बात करें, ड्रॉर का मतलब सेलर है, ये पिछले क्लास में बताया था। सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना होगा हु इज द ड्रॉर, हु इज द ड्रॉई। इसके लिए मैंने 3 चेक पॉइंट दिया था, इससे आप चेक करोगे कि ये ड्रॉर है, पर्टिकुलर पर्सन, या ड्रॉई है। वो पहला था कि हु इज द सेलर, अगर ये पता चल जाए तो वो ड्रॉर है। सेलर बायर कौन है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये नहीं पता चले तो आप देखो हु ड्रॉ द बिल, जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉ होगा, एंड वन हु एक्सेप्ट द बिल वो ड्रॉ ही होगा। अगर मालूम चला आप इससे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो तीसरा है कि आप ये देखो हु हैंडल द बिल, बिल को कौन हैंडल कर रहा है, मतलब कौन होल्ड टिल मैच्योरिटी कर रहा है, या डिस्काउंट विद द बैंक कर रहा है, या इंडोज टू द क्रेडिटर्स कर रहा है, ये अपने को चेक करना। अगर हमारे को ये पता चल गया कि पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए एक्स ने बिल को डिस्काउंट कराया या इंडोज किया या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया, तो वो जो है ड्रॉ कहा जाएगा। मिस्टर एक्स विल बी कंसीडर्ड एज द ड्रॉ। ये फिर से मैं आज इसलिए रिकॉल कराया हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहां पे चूक कर गए, यहां पे गलती कर गए, तो हमारी पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। जब हमारे को ये सब पता चल गया कि कौन ड्रॉर है कौन ड्रॉई है, और बाद में जो है वो बिल डिजॉर्डर हो गया। डिजॉर्डर हो गया कहने का मतलब कि अगर हमने होल्ड टिल मैच्योरिटी है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो नोट करेंगे, होल्ड टिल मैच्योरिटी है और वो डिजॉर्डर हो गई, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, ड्रॉई से फिर हम रिकवर करेंगे। क्या रिकवर करेंगे, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज, टू बीआर बिल अमाउंट, टू कैश नोटिंग चार्जेस। यहां बीआर जो है ये एक तरह से हमारे लिए एसेट था, नाउ इट्स नो मोर योर एसेट्स, ये अब आपके लिए एसेट नहीं रहा, इट्स नो मोर योर एसेट, ये आपके लिए एसेट नहीं रहा, तो ये कम हो जाएगा और ये एक नया ड्रॉय से फिर हम रिकवर करेंगे, ये एसेट इंक्रीज हो गया, ये एसेट इंक्रीज हो गया, तो ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगी, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या है इसको समझना है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। नोटिंग चार्जेस क्या है कि एक नोटरी पब्लिक हायर करना पड़ता है, वो उस बिल के ऊपर नोटिंग करता है। आप बोलोगे नोटिंग कराना क्यों जरूरी है, उसके पीछे थोड़ा सा एक कहानी सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दीपम ने मेरे से गुड्स जो है परचेज किया था, दीपम इज अ ड्रॉई, उसने 50,000 का बिल जो है एक्सेप्ट करके मेरे को दिया था। मैंने जो है
होल्ड रखा था, 3 महीने का पीरियड था। 3 महीने जब कंप्लीट हुए तो वो बिल जो है लेकर मैं दीपक के पास गया। मैंने कहा भाई साहब आपने ये बिल ऑनर किया था, सॉरी एक्सेप्ट किया था, प्लीज इसको ऑनर करो। दीपक ने कहा कि अभी नहीं हो सकता है, अभी हम लोग छठ पूजा में बिजी हैं, आप जो है छठ पूजा के बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। मैं 4 दिन बाद आ गया तो बोला कि सर अभी जो है थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, अभी घर में शादी थी तो उसमें सारे पैसे खर्च हो गए, आपको 1 डेढ़ महीने में मैं कर देता हूं। मैं 1.5 महीने बाद फिर गया। अब जो है दीपक जो है फिर कोई नया एक्सक्यूज बनाया, ये एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज बना रहा है। इससे करते करते 2 महीने 3 महीने चले गए। उसके बाद फिर मैंने कहा यार दीपक ऐसे नहीं होगा, तो मैं क्या करूं। मैंने देवांश के पास गया, मैंने कहा देवांश बता यार ये दीपक जो है वो घुमा रहा है, क्या करूं मैं। बोला सर मैं वकील आदमी हूं, केस कर दो, अपने आप कोर्ट में पैसा देगा। मैंने उसे उसके नाम पे केस कर दिया, कोर्ट ने उसको समन किया, उसे कोर्ट में कहा कि आप हाजिर हो। कोर्ट में वो हाजिर हुआ, कोर्ट में उसने को दिखाया गया कि ये आपने रंजन को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, आपने इसकी पेमेंट क्यों नहीं की। अब कोर्ट में जो मेरे को तारीख मिला, ये ऐसा नहीं कि मैं कोर्ट में आज मेरे को मिल एप्लीकेशन डाला कल मेरी सुनवाई होगी, है ना, सब लोग वीआईपी नहीं होते। तो वो मेरे को तारीख मिली 6 महीने आगे की। तब तक जो है दीपम ने भी पैसा नहीं दिया और उसने कभी पूछा भी नहीं। मैं भी सोचा कि अब कोर्ट में लग ही गई है मामला तो कोर्ट से ही ले लेंगे। 6 महीने बाद जब मेरी तारीख लगी, कोर्ट में दीपक को पेश किया गया। कोर्ट ने उससे पूछा कि आपने बिल एक्सेप्ट किया था रंजन के उससे, तो उसने कहा जी हाँ। 50,000 का बिल था, हाँ जी। 3 महीने बाद पेमेंट करना था, तो उसने कहा हाँ जी। तो पेमेंट क्यों नहीं किए। तो दीपक क्या बोलता है पता है, उसने कहा सर ये बिल तो उन्होंने दिखाया ही नहीं मेरे को, ये बिल तो मेरे को दिखाया नहीं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑन प्रेजेंटमेंट वो ऑनर होती है। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अब क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि ठीक है अब तो देख लिया ये बिल रंजन प्रेजेंट कर रहा है कोर्ट के सामने, आपको प्रेजेंट कर रहा है, अब आप 3 दिन के अंदर में पेमेंट करो। अब दीपक ने जो है 3 दिन के अंदर में पेमेंट कर दिया। मेरे को पेमेंट कितने दिन बाद मिले, 3 महीने तो दीपक ने घुमाया, 3 महीने तो नॉर्मल बिल की थी, 3 महीने दीपक ने घुमाया। उसके बाद मैं कोर्ट में एप्लीकेशन डाला, कोर्ट में तारीख मिले को 6 महीने बाद मिली, पूरे 1 साल बाद मेरे को पेमेंट मिल रहा है। पेमेंट कितना मिलेगा, वही 50,000, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं। मेरे को खर्चा क्या हुआ, एक तो आपका लेट पेमेंट गई, मेरे को लेट पेमेंट आई 1 साल बाद आई, जो 3 महीने बाद आनी थी उससे 9 महीने बाद आई, 9 महीने लेट आया, उसका इंटरेस्ट का लॉस। दूसरा है जो मैंने देवांश को एज ए लॉयर हायर किया था, उसको जो है मेरे को फीस देनी पड़ी, फिर कोर्ट की फीस देनी पड़ी। दीपक जो है मजे में निकल गया, उसको टाइम मिल गया 9 महीने एक्स्ट्रा। उसने जो है अगले बार फिर भी एक बिल एक्सेप्ट किया। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार गड़बड़ हुआ तो हम कहेंगे नहीं आप उससे बिजनेस नहीं करेंगे। उसने 1 लाख का ऑर्डर किया, मैंने प्लेस किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर से जनरेट हुई, उसने एक्सेप्ट करके 1 लाख का बिल दिया, 2 महीने का टाइम दिया। उसने सोचा फिर रंजन सर को घुमाएंगे, मैंने बोला ठीक। अब जो है मेरे को जो है अंकित जी जो है वो एडवाइस कर देते हैं, कहते हैं सर इस बार अगर दीपक ने इस तरह की हरकत की ना, आप क्या करना, नोटरी पब्लिक हायर कर लेना, उसको लेके जाना अपने साथ और उस पर बिल पे नोटिंग करवा लेना। मैं बोलता हूँ ये क्या हुआ, बोला आप करवा के मेरे पास आ जाना। अंकित एक दूसरा लॉयर है, उसने कहा आप पहले ही मेरे से पास नोटिंग करवाकर मेरे पास आ जाना बिल लेकर, उसके बाद मैं देख लूंगा। मैंने जो है 2 महीने बाद गया, उसने मना बोला कि अभी नहीं हो सकता, अभी महीना भर लगेगा, पेमेंट मेरी फंसी हुई है, लॉकडाउन में जो है सारा कैश फ्लो गड़बड़ हो गया, 1 डेढ़ महीने लगेंगे। मैं अपने साथ नोटरी पब्लिक को लेकर गया था, नोटरी पब्लिक को कहा कि भाई साहब आप अपनी कार्रवाई करो। नोटरी पब्लिक ने कुछ नहीं करेगा, उसने उससे पूछेगा भाई साहब आप पेमेंट नहीं करोगे, तो उसने कहा नहीं, दीपक ने कहा कि नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, लॉकडाउन हो गया था, कहीं से पेमेंट आ नहीं रही है, 1 डेढ़ महीना लगेगा, 1 डेढ़ महीने का टाइम दो।
नोटरी पब्लिक ने कहा अभी नहीं करोगे, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो नहीं, अभी 3 दिन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने जो है नोटरी पब्लिक ने उस बिल के ऊपर लिखा, द बिल, बिल के ऊपर लिखा, ऑन द फेस ऑफ द बिल लिखेगा। ये पूरी कहानी को सुन लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि रियल लाइफ में क्या होता है। द बिल इज प्रेजेंटेड इन माई प्रेजेंस टू दीपम on this date and this time and the bill is not honored by him. उसके बाद वो अपना साइन करेगा, अपना मोहर लगाएगा, डेट डालेगा, टाइम डालेगा, मेरे को वो दे देगा। अब नोटरी पब्लिक को मैंने हायर किया, नोटरी पब्लिक को बोलेगा भाई साहब मैंने जो साइन किया, नोटिंग किया, इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं नोटिंग। तो मैंने जो उस बिल पे नोटिंग किया, उस बिल उसके अगेंस्ट में मेरे चार्ज होती है सिर्फ और 100 रुपए, 100 रुपए आप दे दो। मैंने उससे 100 रुपए दे दिया। अब वो चला गया नोटरी पब्लिक अपने घर। मैं ये बिल लेकर मैं अंकित के पास गया। मैंने कहा वकील साहब, पिछले बार देवांश ने मेरे को गाइड नहीं किया था, लेकिन ये अच्छा वकील है, इसने गाइड किया था। मैंने कहा कि वकील साहब आपने कहा था नोटिंग करवा के ले आओ, मैं पेमेंट करवा दूंगा। तो ये देखो नोटिंग करवा के ले आया। बोला कोई बात नहीं, अभी मैं केस डाल देता हूं। अब देखो दीपक की जैसी तैसी होने की। पिछले बार आपको नुकसान हुआ था ना, इस बार सब कुछ कवर कर लूंगा। अब जो है कोर्ट में केस डाला। मान लीजिए 6 महीने बाद फिर तारीख आई। उस 6 महीने बाद तारीख में कोर्ट में दीपक हाजिर हुआ। दीपक ने कहा गया कि आपने आपने ये बिल की पेमेंट नहीं की है। दीपक कहता है माय लॉर्ड, ये बिल मेरे को तो प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मैं पेमेंट कैसे करूं? मेरा वकील जो है अंकित, वो कहता है माय लॉर्ड ये कोर्ट को झूठ बोल रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहा है। ये बिल इनको प्रेजेंट किया गया था ड्यू डेट पे, लेकिन इन्होंने अनेबल टू मेक द पेमेंट, ऑनर द बिल। और इसका जो है हमारे पास प्रूफ है, ये नोटरी पब्लिक का जो है अटेस्टेशन है। कोर्ट को मेरा वकील अंकित ने दिखाया, उस बिल के ऊपर लिखा हुआ है। जज ने कहा, जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया कि ये बिल आप 3 दिन के अंदर में पेमेंट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट में आपने झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह किया, इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी जो कोर्ट में आप जमा करोगे। तीसरी चीज, जो रंजन सर का जो ड्रॉर का लिटिगेशन के जितने भी एक्सपेंस हुए, जो कोर्ट फीस दिया, जो लॉयर की फीस थी, वो प्लस जो आपने जो डिले किया, उस पे जो है सर्टेन परसेंट ऑफ रेट से इंटरेस्ट भी आप देंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज प्लस लॉयर की फीस प्लस कोर्ट की फीस प्लस इंटरेस्ट फॉर द डिफॉल्ट पीरियड, और वो पेनल्टी के रूप में होगा। ये सारा आप रंजन को देंगे और कोर्ट को गुमराह करने के लिए कोर्ट में आप जो है फाइन जो है वो जमा करेंगे। अब दीपक को अकल आ गई। तो यहाँ पे जो बात है, ये तो बात हुई कि रियल लाइफ में क्या होता है, इसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा रोल नहीं है। आपको जो है कि नोटिंग चार्जेस क्या है ये मैंने बताया, और नोटिंग चार्जेस क्या होता है, कौन पे करता है, जो होल्डर होता है। जो होल्डर होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। होल्डर जैसे यहाँ पे मैंने होल्ड किया था मैच्योरिटी तक, तो मैं पे करूंगा। तो नोटिंग चार्जेस मैंने पे किया, तो टू कैश, मेरा कैश बैलेंस जो है वो कम हो गया, और मैं ये पैसा किससे रिकवर करूंगा, मैं ये पैसा ड्रॉइंग से रिकवर करूंगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज। इधर क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल जो है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, डिजॉनर हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गई बिल अमाउंट से। नोटिंग चार्जेज जो है ड्रॉइंग के लिए, दीपम के लिए ये एक्सपेंस है, तो वो नोटिंग चार्जेज डेबिट अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेज होगा, टू ड्रॉन बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज, ये हमारी यहां पे होगी। साथ साथ आप लोग को लिखना भी था। तो ये जो एंट्री है आपका, दोनों एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। क्लियर है तो मेंशन कर दीजिए, क्लियर है तो आगे बढ़े। ऑप्शन 1 में दोनों के बुक्स में एंट्री क्यों होगी? सर जो इंसान नोट करता है एंड जो साइन करता है कि ही वाज अ विटनेस, उसके वर्ड्स को इतना इजीली ट्रस्ट कैसे कर लेंगे?
उसको पावर है, नोटरी पब्लिक को ये पावर है, अटेस्टेशन का पावर है। आप कोर्ट में भी जो एफिडेविट होती है, वो एफिडेविट जो दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट की जाती है, नोटरी पब्लिक को ये पावर दी जाती है। थर्ड पार्टी है ना वो ना मेरे तरफ है ना उसके तरफ है, वो थर्ड पार्टी है, वो विटनेस के हायर रूप में कहाँ हो से गया ना। करता है? वो मतलब ऐसे हर जगह होती है ऐसी नोटरी पब्लिक का जिधर हायर कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप कहीं आपको हर जगह जो है, आपके एरिया में भी कई सारी नोटरी पब्लिक है, बोर्ड लगा होता है, नोटरी नोटरी करके आप देखते हो कई जगह बोर्ड लगा होगा, वहां आप जाओ, आपको बोलो कि मेरे को नोटिंग करवानी है, वो आपको देख नोटरी जो है आपके साथ जाएगा, नोटिंग करेगा, उसकी जो फीस होगी वो आप पे करेंगे। आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड मिल जाएगा नोटरी का। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पहले से असाइन होते हैं। मान लीजिए मेरा बहुत सारा बिल है, तो जैसे मैंने अपने पर्सनल लॉयर मतलब एक लॉयर हायर किया हुआ हूँ, एक नोटरी को भी हायर किया हुआ हूँ, भाई जो होगा नोटिंग करने जाना, तो मैंने उसको फोन कर दिया, कैसे है ये बिल जो है नहीं हो रहा है, तुम जाके इस पर नोटिंग करवा के लगा कर दो। मेरे को जाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद जाएगा, प्रेजेंट करेगा, नहीं हुआ नोटिंग करके मेरे को बिल ला कर दे देगा। वो प्रोफेशनल के रूप में है, तो उसके लिए कोई इस तरह की बात नहीं है। एनीथिंग मोर? तो ये आपकी एंट्री है। एंट्री में आपको नोटिंग चार्जेस जो है हम रिकवर करेंगे ड्रॉय से, इसलिए बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस होगा। अगर डिस्काउंट कराया बैंक से और वो डिजॉनर हो गई, तो वो बिल लेकर ड्रॉय के पास कौन जाएगा? बैंकर जाएगा। तो बैंकर जाएगा तो ड्रॉय के पास जाएगा, तो ड्रॉय को तो हम डेबिट करेंगे। ड्रॉर के बुक्स में क्या एंट्री है? एंट्री किसके बुक्स में हो रही है? ड्रॉर के बुक्स में। मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी? मैं ड्रॉय से रिकवर करूंगा और बैंक मेरे से रिकवर करेगा। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। यहां टू कैश नहीं होगा, क्योंकि मेरा कैश कम नहीं हो रहा है, वो तो बैंकर ने नोटरी पब्लिक को पेमेंट किया, और नोटरी पब्लिक को जो भी पेमेंट करेगा वो मेरे से रिकवर करेगा। तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, एसेट जो है यहाँ पे कम हो जाएगी, और ड्रॉय से जो है वो एसेट के रूप में इंक्रीज हो जाएगा। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ड्रॉय के बुक्स में सेम एज अबाउट, एंट्री वही होगी, कोई अंतर नहीं होगा, सेम एज अबाउट। अगर ये बिल इंडोर्स किया क्रेडिटर्स को और वो डिजॉनर हो गई, तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। और नेचुरली यहाँ क्रेडिटर्स जो है वो मेरे से रिकवर करेगा, और मैं जो हूं ड्रॉ से रिकवर करूंगा। तो मेरी लाइबिलिटी जो है फिर से बढ़ गई। जब मैंने क्रेडिटर को इंडोर्स किया था, तो पीछे देखो, पीछे हमने एंट्री किया था जब क्रेडिटर को इंडोर्स किया था, तो क्रेडिटर्स को डेबिट किया था। अब वो क्रेडिटर से बिल जब प्रेजेंट किया ड्रॉय को, तो वो डिजॉन कर दिया, तो क्रेडिटर क्या करेगा? वो मेरे से रिकवर करेगा। तो मेरे बुक्स में फिर क्रेडिटर जो है वो खड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज कितने से होगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। यहां आपका सेम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ड्रॉय के बुक्स में, चाहे वो होल्ड टिल मैच्योरिटी हो, डिस्काउंटेड विद द बैंक हो, या इंडोर्स टू द क्रेडिटर्स है, या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, सभी केस में सेम एज अबव होगा। लेकिन यहां ऑप्शन 4 में बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिजॉनर, तो जब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया था, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था। ये हमारे लिए एसेट थी उस वक्त, अब ये एसेट नहीं है, एसेट कम हो गई। जब जब हमने सेंड किया था तो बिल सेंड टू बैंक को हमने डेबिट किया था, अब वो एसेट कम हो गई, तो बिल अमाउंट से। और ये पेमेंट मेरे बैंक ने दिया होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया, नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगी, ड्रॉय को जो डेबिट करेंगे बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ये आपका फिर इस तरह से एंट्री चलेगी। तो आप देख रहे हैं इन सभी केस में ड्रॉय के बुक्स में हमारा सेम एंट्री होगा। ड्रॉर के बुक्स में ड्रॉय हमेशा डेबिट हो रहा है, ड्रॉय डेबिट, ड्रॉय डेबिट, ड्रॉय डेबिट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। क्रेडिट क्या होगा? जिसके पास बिल है, बैंक के पास बिल था तो बैंक को क्रेडिट किया, डिस्काउंट कराया होगा तो बिल नेचुरली बैंक के पास था, तो जो होल्डर होगा उसको क्रेडिट करो। क्रेडिटर्स के पास था तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट होगा, और बिल सेंड टू बैंक था तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करेंगे।
नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? नोटरी पब्लिक को, जो होल्डर होगा वो पे करेगा, और वो अमाउंट जो है वो ड्रॉ से रिकवर करेगा, ड्रॉ जो है अपने ड्रॉई से रिकवर करेगा। तो एंट्री बहुत ही सिंपल है डिजॉर्नर का। ड्रॉई के बुक्स में बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉ क्यों होगा उसका रीजन मैंने आपके सामने रख दिया है। और ड्रॉर के बुक्स में हर केस में ड्रॉई डेबिट होगा, हर केस में ड्रॉई डेबिट होगा। इसी के बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग करेंगे। अभी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी एक क्वेश्चन करेंगे। आइए, डिजॉर्डर के ऊपर जो अभी आप लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं। यहां पे ये है आपका एक क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड टू वाई, इट मींस एक्स इज द ड्रॉर। कैसे आइडेंटिफाई हुआ? क्योंकि इसने सेल किया है, तो एक्स जो है वो ड्रॉर होगा टू वाई फॉर 25,000 एंड इमीडिएटली रिसीव्ड वाई फ्रॉम वाई 10,000। इमीडिएटली उसने रिसीव किया 10,000, ठीक है। इमीडिएटली रिसीव किया 10,000 का बाय चेक एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द बैलेंस अमाउंट। और एक बिल ड्रॉ किया 3 महीने का फॉर द बैलेंस अमाउंट। बिल इज एक्सेप्टेड बाय वाई, बिल वाज डिजॉर्डर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड वाई पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस। 10 days later वाई पेड द ड्यू अमाउंट टू एक्स। 5 जगह एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो अभी समझना जरूरी है। कुछ भी नोट नहीं करना है आप लोग को, अभी समझिए चीजों को ढंग से। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले चीजों को समझिए। आप कैसे करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला काम तो करना हु इज द ड्रॉर, हु इज द ड्रॉय। एक्स सोल्ड गुड, एक्स ड्रॉर, वाई ड्रॉय। क्यों? क्योंकि ये आपका बाई कर रहा है और ये जो है एक्स जो है वो सेलर है, इसलिए। उसके बाद एक एक क्लाइंट पढ़ते जाओ, उससे आपको पता चल जाएगा क्या ट्रांजेक्शन है और एंट्री करते जाओ। एक्स सोल्ड गुड टू वाई और 1 जनवरी 2019, तो आपने सेल किया, एक्स ने सेल किया, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां तक की एंट्री हमने कर ली। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन सेल्स 1 जनवरी, और इधर परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 25,000। फिर आगे बढ़िए। एंड इमीडिएटली रिसीव्ड फ्रॉम वाई 10,000 बाय चेक। 10,000 रुपए चेक से मिल गए, और 15,000 का बिल, बैलेंस बिल जो है वो 3 महीने के लिए ड्रॉ किया। मतलब 25,000 रुपए मेरे को वाई से लेने थे, ये 25,000 रुपए मेरे को 10,000 का चेक मिला। चेक मिला तो बैंक डेबिट हुआ, क्योंकि ये एसेट हमारा इंक्रीज हो गया 10,000 से, ये डेबिट होगा। दूसरा, हमारे को बिल रिसीव हुआ, ये एसेट इंक्रीज हो गई, और यहां जो एसेट था ये एसेट जो है अपना डिक्रीज हो गया। तो ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन है, यहां तक का हमने कर लिया। इमीडिएटली रिसीव 10,000 बाय चेक, तो बैंक डेबिट। ड्रू ए बिल ऑन 3 months, बीआर डेबिट, और वो बिल एक्सेप्ट भी हो गया। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक बीआर डेबिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने ये बताया था कि बिल रिसीवेबल जो है वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होगा ऑन एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉय। ठीक है। और उसके बाद जो है बिल वाज डिजॉर्डर्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी इसके बुक्स में क्या हो जाएगी? इसके बुक्स में जो है एक्स जो है यहां पे लायबिलिटीज थी, ये लायबिलिटीज थी, ये इंक्रीज हुई थी, यहां पे हमने उसको पेमेंट किया, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। ये बैंक बैलेंस एसेट्स है, ये आपका डिक्रीज हो गया, और ये बिल्स पेबल जो है, लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बिल इज डिजॉर्डर्ड ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कब होगा? 3 महीने का है, तो 1 जनवरी से 3 महीने जोड़ो, 1/4 होगा। 3 दिन हमने 3 days ग्रेस का जोड़ा 4/4 को, ये डिजॉर्डर की एंट्री। तो डिजॉर्डर की एंट्री में मैंने क्या कहा था? ड्रॉई को डेबिट कर देना, तो ड्रॉई को आपने डेबिट कर दिया टू बीआर,
और नोटिंग चार्जेज जो है क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, नोटिंग चार्जेज है वाई पेड 150 एज नोटिंग चार्जेज, 150 एज नोटिंग चार्जेज। तो 150 जो है वो नोटिंग चार्जेज उसने पे किया, तो वाई डेबिट टू बीआर टू कैश 150। यहां पे क्या होगी, बीपी डेबिट, अभी थोड़ी देर पहले हमने एंट्री देखा है, नोटिंग चार्जेज डेबिट 2x। उसके बाद 14th को आपका जो है उसने क्या किया, 10 डेज लेटर, फिर ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ गया 10 डेज लेटर उसने जो है वाई पेड ड्यू अमाउंट। तो ड्यू अमाउंट वाई का कितना है, तो ड्यू अमाउंट वाई से रिकवरेबल क्या है 15,150, ये इसने पेमेंट कर दिया, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, वाई ने पेमेंट किया, वाई को क्रेडिट मिल जाएगा, एक्स जो है यहाँ डेबिट हो जाएगा, और वाई का कैश बैलेंस कम हुआ 15,150, ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है। ये रिकॉर्डिंग मैं क्लासरूम में डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोग को भी कहा गया है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए समझते हुए नोट कर लीजिए, कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे जो चैनल है रंजन ट्यूटोरियल्स करके, शायद आप लोग के पास लिंक होगा, मैंने क्लासरूम में पहले डाला हुआ है, और जिनके पास नहीं है वो देख लेंगे, रंजन ट्यूटोरियल सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लास की रिकॉर्डिंग, जहां जहां कॉन्सेप्ट है वहां वाले उस टॉपिक के, तो अब मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। होमवर्क भी है, अभी दिखा दूंगा मैं होमवर्क दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नोट कीजिए इसको, और कुछ